हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारे बीपीएससी का सेट है 10 क्वेश्चन का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस सेट को आप लगा कर रखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं 10-10 करके ही है, अच्छे से याद करिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये आप लोग को पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनायक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का अनुच्छेद आर्टिकल, ये क्वेश्चन तो आपको 110% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ही। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अगर आप लोग को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को से पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर का, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबंधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र उपराष्ट्रपति से संबंधित करता है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र का जो मंत्री है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह में सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है तथा किसी मंत्री को उसके पद से हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ, बिहार पीएससी, बिहार एसएससी, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है राज्य सूची। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद स्तर के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और जब दोनों सदन स्तर में होते हैं तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण कौन करेगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है पहले सेट में भी था, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन था यही क्वेश्चन इसी टाइप का, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, कार्यभार ग्रहण करेगा, उसकी जगह पे ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ये आपको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करिए। इसका सही आंसर राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को संवैधानिक राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने, सीमाओं को बदलने, नामों में बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जाती है। ये सब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप ये क्वेश्चन रट लीजिए, ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उन्हें उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अभी जस्ट पढ़े हैं, उसी में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, अभी उसमें था ना, तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय उपराष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 15 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे आज के सेट 10 क्वेश्चन का। ज़रूर आप लोग इसको शेयर करिए और आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए।